हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 18 जनवरी और 18 जनवरी से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं कि पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है। तो पहला है कि किस राज्य में काबोई रोंगमई नागा समुदाय द्वारा गान नागाई उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव का नाम है गान नागाई उत्सव। तो यह मणिपुर यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मणिपुर में मनाया जा रहा है। गान नागाई उत्तर पूर्वी भारत में मणिपुर, नागालैंड, असम की जेलियांगरोंग जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक फसल कटाई के बाद का त्यौहार है। तो ये कब मनाया जाता है? तो फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। यह त्यौहार आमतौर पर दिसंबर या जनवरी में पड़ता है। यह दावत, नृत्य और मौज मस्ती का समय होता है। यह त्यौहार जो है वो पुराने साल के अंत और नए साल की शुरुआत का प्रतीक होता है और यह देवता तिंकाओ रंगवांग को समर्पित है। तो यहाँ के देवता का क्या नाम है? तो तिंकाओ रंगवांग देवता को ये समर्पित उत्सव है। इस त्यौहार में बांस की मसाले जलाई जाती है, देवता को चावल का बियर चढ़ाया जाता है और घड़ियाल और ड्रम जैसे पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र बजाना जैसे इसमें अनुष्ठान शामिल है। तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, ये याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है कि पहले अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन यानी कि उत्तराखंड में, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए यानी कि देहरादून में मनाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पहला अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। कौन किया है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री को उत्तराखंड के हैं पुष्कर सिंह धामी। इन्हीं के द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो विदेश में राज्य की संस्कृति का प्रचार कर उत्तराखंड में निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। किस देश में रैबिट फीवर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं? तो ये अमेरिका यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है कि अमेरिका में रैबिट फीवर के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में रैबिट फीवर के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सीडीसी के मुताबिक पिछले एक दशक में इस बीमारी के मामले में 50% से ज़्यादा का उछाल देखा गया है। तो रैबिट फीवर जो है इसका एक और नाम है जिसका टुलेरामिया, इसको एक और नाम से बोला जाता है टुलेरामिया, जो कि कौन सी एक बीमारी है? तो जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी क्या होता है? जो कि जानवरों से इंसान में फैलता है। जानवरों के संपर्क में आने से लोगों में जो बीमारी फैलती है उसको जूनोटिक बीमारी कहते हैं। जैसे कि खरगोश अन्य जानवर से इंसान में फैल जाता है और ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। जैसे कि इस बैक्टीरिया का क्या नाम है? तो फ्रांसीशिला टुलारेंसिस इस बैक्टीरिया का नाम है, जिस बैक्टीरिया के द्वारा रैबिट फीवर फैलता है। तो बैक्टीरिया मुख्य रूप से खरगोश, चूहा और अन्य छोटे स्तनधारी पशु में ये पाया जाता है बैक्टीरिया। और जो यानी कि जानवर से जो इंसान में फैलता है उसको क्या कहते हैं? जूनोटिक बीमारी कहते हैं। तो इसे ध्यान में रखना होगा। अगला है कि पनडुब्बी ट्रैकिंग के लिए शोनोबाय पर भारत और किस देश के बीच साझेदारी हुई है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है कि शोनोबाय पर भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी हुई है। भारतीय नौसेना के लिए शोनोबाय उत्पादन पर भारत और यूएसए के सहयोग हुआ है। और इस साझेदारी में कौन कौन है? तो अल्ट्रा मरीन है और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारतीय नौसेना के लिए शोनोबाय का सह निर्माण ताकि अंडरएशिया डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके। ठीक है। उत्पादन वितरण क्या है? कि यूएसए और भारत मेक इन इंडिया सिद्धांतों के अनुरूप, इसमें मेक इन इंडिया के सिद्धांत पे प्रौद्योगिकी पर ध्यान क्या है कि पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए शोनोबाय भारतीय महासागर के अद्वितीय पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। अगला है कि दक्षिण भारत में पहली संक्रामक रोग शोध व निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये बेंगलुरु में स्थापित की जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो बेंगलुरु में क्या BMCRI में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग शोध और निदान प्रयोगशाला स्थापित होगी। और ये जो प्रयोगशाला है ये संक्रामक रोगों के उपचार और उनकी निगरानी में सहायक होगी। कैसे रोग के लिए? तो संक्रामक रोग के लिए ये सहायक होगी। जैसा कि मैंने
पीछे बताया है कि BMCRI दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करेगा। ICMR द्वारा दक्षिण भारत की पहली IRDL के लिए BMCRI का चयन होगा। तो बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, इस IRDL का मेन फोकस क्षेत्र क्या है कि बैक्टीरियोलॉजी है, माइकोलॉजी है और पैरासिटोलॉजी इसका फोकस क्षेत्र है। तेज निदान नमूनों को राज्य के बाहर भेजने की आवश्यकता कम होगी। अगला है कि नीति आयोग और न्यू शॉप ने किस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो एम्पावर हर बीज, यानी कि ऑप्शन डी, नीति आयोग और न्यू शॉप के द्वारा एम्पावर हर बीज शुरू किया गया है। और ये किसके लिए शुरू किया गया है? तो महिलाओं के लिए, जो कि महिलाओं को व्यावसायिक कौशल और आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। और इनमें स्किल डेवलपमेंट होगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में इसमें नीति आयोग का चर्चा किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि इसकी कब हुई थी स्थापना। 2015 में हुई थी। किसके स्थान पे हुआ था? तो योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग को लाया गया था 2015 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। और अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी हैं। और उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी है। और CEO कौन है? तो VVR सुब्रमण्यम है। इसके CEO कौन है? तो VVR सुब्रमण्यम है। तो नीति आयोग के बारे में इतनी जानकारी रखनी जरूरी है। किसी भी एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली नीति आयोग के बारे में पूछता है। AFC बार्सिलोना ने किसे हराकर अपना 15वां स्पेनिश सुपर कप जीता है? तो ये रियल मैड्रिड को, यानी कि ऑप्शन ए, रियल मैड्रिड को हराकर बार्सिलोना ने अपना 15वां स्पेनिश सुपर कप जीता है। तो सऊदी अरब में ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो सऊदी अरब में इसका आयोजन हुआ था। और इस आयोजन में बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को हरा करके अपना खिताब अपने नाम किया है। इस टूर्नामेंट में 1982 में ला लीगा और कोपा डेल की विजेताओं ने 2 टीम प्रतियोगिता शुरू, मतलब कि इसका क्या है कि ये 1982 से शुरू हुआ है। अगला है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने CDAC का दौरा किया है। यह किस शहर में स्थित है? तो CDAC पुणे में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अश्विनी वैष्णव, यानी कि ये सुपर कंप्यूटर तकनीकी को आगे बढ़ाने के लिए चिप्स और अन्य तकनीकी उपकरणों के निर्माण के संबंध में CDAC में किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया। मतलब कि CDAC का किस लिए यूज होता है? तो चिप्स और अन्य तकनीकी उपकरणों के निर्माण के लिए किया जाता है। और CDAC के बारे में कई एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, इसलिए CDAC का इसका मुख्यालय कहाँ है, क्या है, इसका जानकारी रखना जरूरी है। जैसे कि प्रगत संगणन विकास केंद्र, यानी कि CDAC IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और संबंधित क्षेत्रों में R&D जारी रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का प्रमुख संगठन है ये। और CDAC मार्च 1988 में बनाया गया था। यह मूल रूप से सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के रूप में इसको जाना जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के पुणे में है। हाल फिलहाल में अभी MPPSC का पेपर हुआ था, उसमें CDAC का मुख्यालय पूछा था, इसलिए इसको ध्यान में रखना चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन, यानी कि पिछले एक वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि PM ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इस महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पार्थ योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इससे अधिक लोगों को लाभ मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।